सरकारी काम अक्सर देखते होंगे कि लेट होता है, लेट सुने होंगे कि या एक दिन के काम को 10 दिन लगता है, 20 दिन लगता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि एक शासकीय अधिकारी को जांच समिति के द्वारा कई दिनों पहले नहीं कई सालों पहले दोषी बताया गया हो, लगभग 7 से 8 साल पहले 2019 में एक जनपद सीओ बतौली को दोषी बताया गया, जिनके अध्यक्ष थे, जो जांच समिति थी, जिनके अध्यक्ष वर्तमान जिला पंचायत के सीओ थे, उन्होंने बताया कि इनके मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, इनकी गड़बड़ी है, यह दोषी हैं। जिसके बाद कार्रवाई के लिए सरगुजा कलेक्टर को प्रेषित करते हैं। लेकिन आज तक 7 साल बीत जाने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है। वह रिटायर भी हो जाते हैं और मौज काट लेते हैं। दोषी भी बताते हैं, कई लाखों की गड़बड़ी करते हैं, कई लाखों रुपए उस मामले में भ्रष्टाचार करके हड़प लेते हैं। इसके बाद भी आज 7 साल बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। आज सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हमारे साथ हैं, जो इस मामले को दोबारा उठाकर उस पर कार्रवाई करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उस समय पर दोषी जिला पंचायत सीओ के द्वारा पाया गया और आज तक आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम बिहारी लाल तिर्की है। कौन जनपद सीओ था और क्या कुछ गड़बड़ी पाई गई थी और आज आप कार्रवाई के लिए उस पर ध्यान दे रहे हैं? पहले आप ध्यान नहीं दिए और पहले कार्रवाई के लिए बता रहे हैं कि जांच में पाया गया है कि दोषी है, फिर भी आज तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं आपको अवगत कराऊंगा कि 2018-19 में बतौली के जनपद सीओ एसपी गुप्ता जी वो वहाँ पे पदस्थ थे और वहाँ पे उनके द्वारा मनरेगा और कई मद हैं, जैसे गौड़ खनिज हैं, अन्य मद वगैरह में इनमें भ्रष्टाचार से लिप्त थे। इनकी जानकारी के लिए डीके सोनी तथा कथित आरटीआई कार्यकर्ता हैं और उन्होंने लगाया था। उस आदेश के उनके आरटीआई पे उन्होंने एक जांच कमेटी गठित हुआ। उस जांच कमेटी का गठन पे पूरी जांच प्रक्रिया हुआ। जांच प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उसमें फिर डीके सोनी जी वो फिर आरटीआई लगाया कि हमने जो आरटीआई लगाया था उसमें शिकायत किया था, उस जांच समिति के द्वारा क्या क्या उचित प्राप्त हुआ। तो उस कॉपी को प्राप्त होने के बाद फिर ये जांच कंप्लीट हुआ और जांच कंप्लीट होने के बाद जिला कलेक्टर को भी उन्होंने प्रेषित किया कार्रवाई के लिए। मामला यह है कि 2017-18 में आरटीआई के कार्यकर्ता हैं डीके सोनी जी, उनके द्वारा आरटीआई लगाया जाता है और जानकारी मांगी जाती है कुछ चीज़ों की, मनरेगा वगैरह तमाम चीज़ों की जानकारी मांगी जाती है। उनको संदेह होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए जानकारी ली जाती है और जानकारी में उस जानकारी देखने के बाद कुछ गड़बड़ लगती है और कई चीज़ों में मामला संदेहास्पद लगता है, जिसकी शिकायत जिला पंचायत सीओ सरगुजा वर्तमान उस समय पर जो 2019 में जिला पंचायत सीओ थी उनके पास शिकायत करते हैं और शिकायत के बाद जांच टीम गठित होती है और जांच टीम जिला पंचायत सीओ की अध्यक्षता में होती है, कई और भी सदस्य रहते हैं। जांच टीम गठित होने के बाद जांच होती है और जांच होने के बाद उस जनपद सीओ एसपी गुप्ता, जो उसमें वर्तमान जनपद सीओ थे एसपी गुप्ता, उन्हें दोषी पाया जाता है। दोषी पाने के बाद वह जांच प्रतिवेदन डीके सोनी जी को 3 साल नहीं मिलता है कि यह गलत है सही है। लास्ट में जब उस विषय पर कि भाई गलत पाई गई सही पाई गई, जब हम मामले की शिकायत करेंगे तो उसका कुछ तो बताएंगे ना आप, कि हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कुछ तो बताएंगे कि गलत हैं, वो गलत हैं या फिर हम गलत शिकायत किए हैं। जब कोई जानकारी नहीं दी गई तो डीके सोनी के द्वारा दोबारा फिर से उस मामले पर आरटीआई लगाया गया, फिर अपील लगाया गया, फिर भी उस जानकारी को नहीं दिया गया। फिर डीके सोनी जी के द्वारा आयोग में गया और आयोग में जाने के बाद उस जानकारी को मिला, जिस जानकारी के बाद यह पता चला कि एसपी गुप्ता जो बतौली के जनपद सीओ थे वह जो है दोषी हैं, वह जो है मामले में भ्रष्टाचार किए हैं। आप दस्तावेज भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की बात को जिला पंचायत सीओ ने बताया है। बताने के बाद जिला पंचायत सीओ के द्वारा सरगुजा कलेक्टर, उस समय पर जो वर्तमान कलेक्टर थे, उन्हें कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाता है कि यहाँ पर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकारी सिस्टम यहीं पर देखिए, आपको बता रहा हूं कि सरकारी सिस्टम जो है उस समय पर जब कार्रवाई के लिए प्रेषित तो कर दिया गया, लेकिन आज प्रयत्न तक कई कलेक्टर आए, कई कलेक्टर गए, सरकारें तक बदल गई, लेकिन कार्रवाई आज तक उस मामले में नहीं हुई है।
जनपद सीओ भी रिटायर हो गए हैं और रिटायर होकर अपने घर में कुर्सी तोड़ रहे हैं। अब अगला बात यह है कि कार्रवाई तो नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है। आप काहे इतना दिन लेट किए भाई साहब? जी, प्राप्त जानकारी के अनुसार डीके सोनी जी ये जांच समिति का आरटीआई लगाए और आरटीआई के दस्तावेज उनको प्राप्त हो गया और प्राप्त होने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं दिखा, तो मुझे फिर आरटीआई लगाना पड़ा 2026 में। और 2026 में मैं आरटीआई लगा के जब देखा कि इसमें आदेश हो चुका है, आदेश की कॉपी है, आप देख सकते हैं, ये सारे चीज़ उपलब्ध हैं और कार्रवाई नहीं हुआ। और कार्रवाई नहीं हुआ तो हमें भी एक उत्सुकता हुआ कि भाई इस पे आगे हम कार्रवाई कराने के लिए आरटीआई लगाए और आरटीआई लगा के उक्त दस्तावेज निकाले हैं। ठीक है, अब आप आगे क्या करवाएंगे जब उनका तो भाई अब रिटायर भी हो गए हैं, शायद आप लोग बता रहे हैं कि जो एसपी गुप्ता जो जनपद सीओ हैं, जिनका ऊपर आरोप लगा कि ये गड़बड़ किए हैं, तमाम चीज़ें भ्रष्टाचार किए हैं, वो तो रिटायरमेंट हो गए हैं, फिर कैसे होगा? जी, इस पे अब ये तो प्रशासन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें शासकीय राशि का गबन का मामला है। अब शासन प्रशासन इस पे जो भी निर्णय ले ये उनके ऊपर है। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति है जनपद सीओ, उनके ऊपर अब कार्रवाई कैसे होगी? पहला, दूसरा चीज वो रिटायरमेंट हो चुके हैं और कार्रवाई करवाने के लिए आपकी आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, क्या करेंगे आगे? जी, जैसे दस्तावेज है इसके आधार पे हम लोग भाई कलेक्टर साहब से मिल के ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगा तो हम सरगुजा बचाव संघर्ष समिति आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जी, बाध्य हो जाएंगे। जी, मतलब कार्रवाई करवा देंगे अब? कार्रवाई निश्चित रूप से कराना है, चूँकि शासकीय जनता का पैसा है, शासकीय राशि का दुरुपयोग है, इस पे कोई ना कोई उचित कार्रवाई होना ही चाहिए। तो ये बिहारी लाल जी थे जो सरगुजा बचाव संघर्ष समिति के सदस्य हैं और इनका कहना है कि जो पूर्व में जनपद सीओ बतौली थे उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और उस भ्रष्टाचार में जांच समिति के द्वारा जांच प्रतिवेदन भी दिया गया है, लेकिन आज प्रयत्न तक कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल हम भी एक बार एसपी गुप्ता से भी जानने का प्रयास करेंगे, हालांकि उनका रिटायरमेंट हो गया है, इनका कहना है, जिस टाइप से बताया हमको जानकारी में आया कि उनका रिटायरमेंट हो चुका। उनसे भी एक बार बात करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ मामला है क्या, क्या उस समय पर आपके ऊपर कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो क्या हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो क्या नहीं हुई थी। देखने वाला विषय यह होगा कि सरगुजा बचाव संघर्ष समिति के सदस्य किस तरीके से जनपद सीओ के ऊपर कार्रवाई करवा पाते हैं या फिर नहीं।